नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त जानते हैं सबसे पहले बिहार में कोरोना का अपडेट क्या है। तो बिहार में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1674 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 155 मरीज सामने आए। राज्य में 1103 कोरोना एक्टिव केस हैं। और चलिए, इस बीच इस अपडेट के बाद बक्सर में बदइंतजामी पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि वीडियो ने धमकी दी। केसट क्वारंटाइन सेंटर पर मीडिया को धमकी दी गई है। अंदर आने पर हाथ पैर तोड़ने की धमकी है। और लोगों ने मीडिया बुलाने की बात की थी। सैनिटाइजर और सुविधा की मांग कर रहे थे लोग, लेकिन अंदर प्रवेश के बात पर वीडियो ने क्या धमकी दी, ये सुनिए। अंदर आने का हिम्मत है, हाथ नहीं तोड़ देंगे मीडिया को। तो ठीक बात, आप हाथ पैर तोड़ दीजिएगा। मीडिया तो बंद है यार, नहीं है। मीडिया को आने का तुम वीसी में करो, तुम रिकॉर्डिंग करो। हम बोल रहे हैं कि मीडिया को अंदर आने का इजाजत नहीं है। आप आएंगे तो हाथ गोड़ तोड़ देंगे। आएगा तो उसको नहीं आने देंगे। मार दीजिएगा उसको। नहीं, बिल्कुल नहीं आने देंगे। हाँ ठीक है सर, भगा देंगे, डंडा से मार के भगा दीजिए। ठीक है सर, आप मत कीजिए, आप मत कीजिए, हम कर लेंगे। हम मीडिया बुलाएंगे, ऐसा बात नहीं है। मीडिया का हिम्मत है अंदर आने का। आएगा ना, अंदर आने का हिम्मत है, हाथ नहीं तोड़ देंगे मीडिया को। तो ठीक बात, आप हाथ पैर तोड़ दीजिएगा। मीडिया तो बंद है यार, नहीं है। मीडिया को आने का तुम वीसी में करो, तुम रिकॉर्डिंग करो। हम बोल रहे हैं कि मीडिया को अंदर आने का इजाजत नहीं है। आप आएंगे तो हाथ गोड़ तोड़ देंगे। आएगा तो उसको नहीं आने देंगे। मार दीजिएगा उसको। नहीं, बिल्कुल नहीं आने देंगे। हाँ ठीक है सर, भगा देंगे, डंडा से मार के भगा दीजिए। ठीक है सर। पर जब सवाल किए गए तो वीडियो साहब भड़क गए। हालांकि उन्होंने पहले ही कह दिया कि अंदर आने की इजाजत नहीं है। अगर अंदर प्रवेश करने की कोशिश मीडिया ने की तो हाथ पैर तोड़ देंगे। तो सवाल यह है कि क्या सुविधा की मांग करने पर धमकी देंगे। सवाल यह है कि क्या खबर करने पर मीडिया का हाथ पैर आप तोड़ देंगे। तो वीडियो क्यों छुपाना चाहते हैं अंदर की खामियों को, क्वारंटाइन सेंटर की बदइंतजामी को। मार दीजिएगा उसको। नहीं, बिल्कुल नहीं आने देंगे। हाँ ठीक है सर, भगा देंगे, डंडा से मार के भगा दीजिए। ठीक है सर, आप मत कीजिए, आप मत कीजिए, हम कर लेंगे। हम मीडिया बुलाएंगे, ऐसा बात नहीं है। मीडिया का हिम्मत है अंदर आने का। आएगा ना, अंदर आने का हिम्मत है, हाथ नहीं तोड़ देंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुष्पराज है। पुष्पराज, ये बड़ी बात कह दी इन्होंने, कैसे निकली इनकी जुबान से, लेकिन निकल गई। और जब निकल गई तो ये अब वायरल हो रहा है वीडियो। जब क्वारंटीन सेंटर की बदइंतजामी को लेकर वहां अंदर रह रहे लोगों ने मीडिया बुलाने की बात की तो इन्होंने कहा कि हाथ पैर तोड़ देंगे। तो क्या इसी सलीके से पेश आते हैं? निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को बक्सर जिलाधिकारी अमन समीर ने काफी गंभीरता से लिया है। और उनका कहना है कि इस मामले में मैं जांच कर रहा हूं और दोषी पाए जाने पर वीडियो पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने किस मूड में मीडिया के ऊपर जिन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है कि हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, इस पूरे मामले को लेकर बक्सर जिला प्रशासन काफी गंभीर है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बक्सर प्रशासन गंभीर है और इस वायरल वीडियो के बाद यह पड़ताल की जा रही है कि किस परिस्थिति में इनकी जुबान से मीडिया के लिए हाथ पैर तोड़ने वाली बात निकली है। तो इसकी जांच हो रही है और जांच के बाद इनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्वारंटीन सेंटर पर मीडिया को धमकी दी गई है, खुलेआम धमकी दी गई है। इन्हें पता था कि कुछ लोग इससे रिकॉर्ड कर रहे हैं, बावजूद इसके इन्होंने कहा कि ये रिकॉर्डिंग कीजिए। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि मीडिया को अंदर आने की इजाजत नहीं है, लेकिन इस बात से पहले उन्होंने बड़ी बातें कह दी कि हाथ पैर तोड़ देंगे अगर मीडिया वालों ने प्रवेश करने की कोशिश की, मार के भगा देंगे। ठीक है सर। और खबर सामने आने पर वीडियो प्रभात रंजन ने सफाई दी है। वीडियो जारी कर मीडिया से माफी मांगी है। नर्वस होने के बहाने मीडिया से उन्होंने माफी मांगी। केसट प्रखंड के वीडियो की धमकी का जो वीडियो है वो हमने आपको दिखाया है। मीडिया को हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी गई थी। और चलिए वीडियो की सफाई सुनाते हैं आप। पता किया तो जनरेटर चालक 1-1.5 घंटा के लिए कहीं चला गया था। हमने उससे बुलवाया और जनरेटर चालू करवाया। कुछ लोगों का चावल पर सवाल था, चावल खराब है। हमने चावल भी मंगवा कर देखा, लोगों ने कहा कि नहीं चावल अच्छा है और इस कारण से चावल भी लोगों के द्वारा अच्छा माना कहा गया। लेकिन कुछ वहाँ केसट थे स्कूल में, उच्च विद्यालय केसट में 3 व्यक्ति जो केसट के हैं, 3 लड़के, उनके द्वारा मुझे अपशब्द बोला गया और तुम ताम भी किया गया। इस कारण से मैं काफ़ी नर्वस हो गया
और उन लोगों को समझाते बुझाते रहे, फिर भी वो उन लोग नहीं मान रहे थे, हल्ला हंगामा किए जा रहे थे। और इसी बीच मैं नर्वस होने के कारण मीडिया बंधु के संबंध में कुछ गलत बोल गया, इसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारी कभी भी ऐसी मंशा नहीं थी और न रहेगी कि किसी भी मीडिया बंधु के बारे में कोई तरह का गलत बोलने का इरादा कुछ भी नहीं था। मैं पुनः इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उधर सीतामढ़ी के लोगों में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर काफी जागरूकता दिख रही है। लोग खुद ही अस्पताल पहुंचकर अपनी जांच करवा रहे हैं। इसमें ज्यादा संख्या उन प्रवासी मजदूरों की है जो दूसरे राज्यों से वापस लौटने के बाद सेल्फ क्वारंटीन में चले गए थे और 14 दिन बाद अपनी जांच कराने आए हैं, ताकि ये पता चल जाए कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। सीतामढ़ी के डुमरा पीएससी में जांच कराने आए लोगों से बात की हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने। लॉकडाउन 4 में सीतामढ़ी जिले के लोगों में कोरोना संक्रमण की जांच को लेकर अब जागरूकता दिख रही है। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के डुमरा पीएससी में, जहां सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर अपनी जांच कराने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। लोगों में यह जागरूकता किसी सुखद संकेत का आगाज है। हमारे साथ सैकड़ों की तादाद में यहाँ प्रवासी मजदूर हैं, जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनमें इस तरह की जागरूकता कैसे आई। कैसे आप आए हैं यहाँ जांच कराने? यहाँ जांच कराने वार्ड हमारा बोला 10 दिन तक अपने घर पे रहो, सुरक्षित रहोगे, इसके बाद जांच करा लेना। कम से कम 14 दिन के बाद ये संक्रमित ऊपर होता है, इसके लिए हम आज आए हैं जांच कराने में। पहले कहाँ रह रहे थे आप? पहले पूना रह रहे थे, डोंड जिले में। अच्छा, वहाँ से आए हैं। आए थे तो कहाँ रहे? घर पे वो हमारा वो क्या कहता है, गाछी में घर है ना एक डेरा, उसमें रह रहे थे। अकेले रहे। खाना पीना हमारा परिवार नहीं, हमारा घर से खाना आ रहा था। तो आपको चाहे कि मतलब लोग कोई? हाँ, हम सोच रहे थे हमारा घर का कोई संक्रमित ना हो, इसके वजह से हम अकेला रहे। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? बम्बई से आया सर। अच्छा, क्यों यहाँ आए हैं? जांच करवाने के लिए। कौन बोला जांच कराने? मैं वार्ड नंबर मेरा। वार्ड नंबर जी। और खुद भी इच्छा हुई कि? खुद भी इच्छा हुई। खुद भी इच्छा हुई। क्यों? क्योंकि इससे हमारे परिवार को दुख न पहुंचे और प्रॉब्लम ना ज़्यादा हो। यहाँ क्यों आए हैं? जांच कराने के लिए। जांच कराने। कितना देर से लगे हुए हैं? करीब आधा घंटा हो गया। आधा घंटा से। क्यों चाह रहे हैं कि जांच हो जाए तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए? इसलिए जो बीमारी न फैले, अच्छा, हमारे बाल बच्चा सही रहे, गांव समाज सब सही रहे। तो आपने देखा ये प्रवासी मजदूर है जो पूरी तरीके से अपने आप जागरूक दिख रहे हैं कोरोना संक्रमण की जांच को लेकर, और ये घंटों से लाइन में लगे हुए हैं इस तेज धूप में, फिर भी इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि कोरोना का जांच हो, तभी इनका देश, इनका परिवार और ये खुद सुरक्षित रहेंगे। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। कोरोना बंदी के कारण छपरा में पान के किसान परेशान हैं। यातायात और पान की दुकानें बंद होने के कारण किसानों की फसल खेत में ही सड़ रही है। हाथ में पान के पत्ते, चेहरे पर मायूसी। ये नजारा है छपरा का, जहां के डोरीगंज के कई किसान पान की खेती करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना वायरस ने इन किसानों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। लॉकडाउन की वजह से पान के पत्ते के लिए बाजार नहीं मिल रहा। ऐसे में फसल खेत में ही सड़ रही है। तो पान का पत्ता खराब हो ही गया। पान किसानों की सबसे विशेष समस्या इस समय यही हुई है कि पान तो लॉकडाउन हुआ, हम लोग उत्पादन किए, लेकिन पान टोटल जो है पान के खेत में ही था। वैसे यहाँ के पान की मांग बिहार के साथ साथ यूपी में भी है, लेकिन कोरोना बंदी की वजह से पान के पत्ते खेत में ही बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में परेशान किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। यहाँ से पान छपरा, मऊ, बलिया, आजमगढ़, बनारस, हर जगह पान जाता है। गाड़ी नहीं चलने के कारण ये प्रभावित है, जिसके चलते ये पान नहीं जा रहा है। छपरा के डोरीगंज इलाके में मगही और बरगोड़ पान की उपज होती है और बरगोई पान की उपज होती है, लेकिन आम दिनों में लोगों के मुंह में लाली लाने वाला पान इन दिनों किसानों के लिए बदहाली का सबब बन गया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। यूं तो कोरोना बंदी में कई ऐसे वाकये सामने आए जो लोगों के रूह तक कांप गए। हम बात कर रहे हैं इंटरनेट पर वायरल हुई एक ऐसी तस्वीर की जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। और लॉकडाउन में एक पिता को अपने पुत्र की मौत के बाद घर आने की इजाजत मिली, लेकिन अब वो अपने घर आकर बच्चों और परिवार के सदस्यों से मिलकर काफी खुश है। दरअसल बेगूसराय के रहने वाले रामपुकार पंडित दिल्ली के नजफगढ़ में रहकर मजदूरी करते थे, तभी गांव में उनके बेटे की मौत हो गई। कोरोना को लेकर लॉकडाउन के बीच रामपुकार पैदल ही दिल्ली से चल दिए, लेकिन यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया।
बाद में काफी गिड़गिड़ाने के बाद उन्हें ट्रेन से बेगूसराय भेजा गया, लेकिन रामपुकार पंडित की एक रोती हुई तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई। तस्वीर वायरल होते ही हजारों की संख्या में लोगों ने कमेंट किया। रामपुकार पंडित को बेगूसराय आने के बाद उन्हें स्कूल पर बने क्वारंटीन सेंटर में रखा गया, जहां 14 दिनों तक रहने के बाद उन्हें घर भेजा गया। फिलहाल रामपुकार पंडित जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। चलते पैदले चल दिए, वो 2-3 जगह पुलिस वाले रोके मगर नहीं रुके। परेशानी हुई आपको आने में? आने में मान के चलिए ना 15 कोस 10 कोस का अंदाज हम पैदल चले। 25 मई से घरेलू हवाई सेवाएं शुरू हो रही हैं। पटना से 10 जोड़ी फ्लाइट्स की उड़ान की खबरें आ रही हैं। लंबे अंतराल के बाद बहाल हो रही हवाई सेवा के लिए पटना एयरपोर्ट पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घेरे बनाए जा रहे हैं, वहीं टिकट काउंटर्स पर भीड़ न लगे, इसके लिए खास व्यवस्था की जा रही है। 25 मई से हवाई सेवा बहाल करने का फैसला हुआ है, जिसके बाद लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। माना यह जा रहा है कि पटना से लगभग 10 जोड़ी फ्लाइट्स जो है वो विभिन्न शहरों को जाएंगे। यहां से दिल्ली सहित मुंबई और कहाँ जानी है इसका फैसला जो है वो सरकार करेगी, लेकिन यहाँ पे पटना का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे तैयारियां जो हैं वो तेजी से शुरू हो गई हैं। आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो लोग यहाँ पे पहुंचेंगे उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें, उसके लिए गोल गोल जो घेरे हैं वो बनाए जा रहे हैं। लगभग 4-4 फीट की दूरी पर जो है ये घेरे बनाए जा रहे हैं, ताकि जो लोग यहाँ पे पहुंचे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके। यहाँ पे जो सीआईएसएफ के जो जवान हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, या फिर जो भी यात्री पहुंचेंगे उन्हें मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। ये बिल्कुल तय कर दिया गया है। यहाँ पे जो लोग आएंगे सबसे पहले एयरपोर्ट को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। यहाँ से जो ट्रॉलियाँ हैं जो लेकर के लोग बैग लेकर के जाते हैं उन्हें सैनिटाइज किया गया। एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं कि जितने भी काउंटर्स हैं, टिकट काउंटर्स है, वहाँ पे अगर आपको पहुँचना है तो उससे पहले ये देखिए घेरे जो हैं वो बनाए गए हैं। कितनी दूरी पर लोगों को रहना है ये भी तय किया गया है। तो ये तैयारियां की गई हैं ताकि जो भी लोग यहाँ से पहुँच सके, जो लोग आए वो सुरक्षित रहें। यहाँ पे जो भी लोग आएंगे उनके जो बैग्स होंगे उनका भी सैनिटाइजेशन किया जाएगा, उन्हें खुद स्प्रे किया जाएगा लोगों को भी, कि ताकि वो सुरक्षित रह सकें। कुल मिलाकर के तैयारियां जो हैं वो तेजी से चल रही हैं। माना यह जा रहा है कि 25 तारीख से जब फ्लाइट्स खुलेंगी तो लोगों को राहत जरूर देंगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। क्या कोरोना के कारण दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा? ये सवाल इन दिनों सबके दिमाग में चल रहा है, और इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने डिजिटल चुनाव की संभावनाओं की चर्चा कर अटकलों को हवा दे दी। हालांकि सुशील मोदी के इस बयान के बाद विपक्ष का उन पर चौतरफा हमला शुरू हो गया। यही नहीं, सहयोगी जेडीयू ने भी उनके बयान को हकीकत से परे बताया। क्या कोरोना के बाद बदल जाएगी चुनावी प्रक्रिया? बदल जाएगा चुनाव प्रचार का तरीका? लद जाएंगे हेलीकॉप्टर और गाड़ियों के दिन, क्योंकि अब होंगे डिजिटल चुनाव। चौंकिएगा मत, ऐसा हम नहीं कह रहे। ये भविष्यवाणी बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने की है। सुशील मोदी का कहना है कि बिहार विधानसभा का चुनाव डिजिटल तरीके से होगा। देखिए, कोरोना संक्रमण की जो भी स्थिति हो, लेकिन एक तय है कि जो चुनाव होंगे वो पुराने तौर तरीके पर चुनाव नहीं हो सकते। तो यानी अगला चुनाव जब भी होगा वो डिजिटल चुनाव होगा, डिजिटल कैंपेन होगा, पुराने तौर तरीके एकदम बदल जाएंगे, नए तरीके का चुनाव होगा। सुशील मोदी का कहना है कि हो सकता है कि मतदाताओं को बूथ पर जाने की जरूरत ही ना पड़े, वो अपने घरों से ही आने वाले दिनों में ऑनलाइन वोटिंग कर पाएं। सुशील मोदी की इस भविष्यवाणी से विपक्षी दलों के नेता इत्तेफाक नहीं रखते। यही नहीं, बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के नेता केसी त्यागी का भी कहना है कि इस देश में ऐसा संभव नहीं। ये इस देश में संभव नहीं है, और बेसिकली मैं मानता हूं ये अव्यवहारिक ही नहीं, अनडेमोक्रेटिक भी है। लिहाजा उसी ढर्रे पर चुनाव होने चाहिए जैसे पिछले 50, 60, 70 वर्षों में होते आ रहे हैं। अगर कोई डिजिटल चुनाव की अगर बात कर रहा है तो मुझे लगता है ये अव्यवहारिक तो है ही, और समय से पहले दिया हो गया बयान है। क्योंकि अगर इस तरह की कोई भी बातें अगर देश में उठती है
तो सबसे पहले आम सहमति बनाने की जैसे जरूरत पड़ेगी। सुशील मोदी जिस तरह से बयान दे रहे हैं उससे इतना तो स्पष्ट लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं बिहार के चुनाव को लेकर कुछ जो उनका हेराफेरी का जो सिस्टम होता है वो उसका एक तरह से उन्होंने खुद ही रहस्योद्घाटन कर दिया। इसका हिसाब किताब बिहार की जनता जिस रूप में भी चुनाव होगा उसमें लेगा, आपसे ये याद रखिएगा। देश में चुनावी प्रक्रिया बदल जाएगी या पहले ही की तरह चुनाव होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कोरोना काल में सुशील मोदी ने एक वाजिब सवाल जरूर उछाल दिया है, क्योंकि जब तक कोरोना है तब तक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। दिल्ली से अमितेश और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सुशील मोदी के बयान के बाद क्यों विवाद शुरू हो गया है। तो बिहार में ज्यादातर लोगों की समझ से दूर है डिजिटल, और लोगों को ईवीएम से वोटिंग में भी दिक्कत होती है। बिहार के नेता भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं है और चुनाव होने पर एक खास दल या फिर गठबंधन को फायदा होने की संभावना है। विपक्ष को चुनाव में हेराफेरी का भी डर है। इधर मुजफ्फरपुर में शाही लीची को डाकिया घर घर पहुंचाएंगे। उद्यान निदेशालय और डाक विभाग की संयुक्त पहल से कोरोना बंदी में देश के बड़े शहरों में जाने वाली लीची की क्षतिपूर्ति इस नई योजना से करने की तैयारी हो रही है। शाही लीची ये पहचान है मुजफ्फरपुर की, लेकिन कोरोना बंदी के कारण शाही लीची को इस बार बड़ा बाजार नहीं मिल रहा है। हालांकि उद्यान विभाग ने किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए नई योजना तैयार की है। योजना के मुताबिक बिहार के 4 शहरों पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में घर घर मांग के अनुसार डाक विभाग लीची का पैकेट उपलब्ध कराएगा। तो इनके द्वारा इस साल जो है हम लोग फ्रेश लीची फ्रूट को होम डिलीवरी के द्वारा डायरेक्टर सर के प्रयास से जो ये हुआ है उसकी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। जो खाने वाले लीची शाही लीची है मुजफ्फरपुर का, उनको वो दरवाजे पे जाकर के पहुंचाएंगे, घर पे जाकर के पहुंचाएंगे। वैसे उद्यान विभाग 26 मई से इस योजना को सरजमी पर लागू करना चाह रहा है। जब शाही लीची पककर तैयार हो जाएगी, डाक विभाग के अधिकारी से लेकर डाकिया तक नई योजना को लेकर उत्साहित हैं। एग्रीमेंट होगा दोनों लीची वालों के और विभाग में, तो हम लोग सेवा उस एग्रीमेंट के हिसाब से देंगे। बट खुदरा जो उपभोक्ता है उन तक तो पहुंचाने की कैपेसिटी हमारी पुराने जमाने से ही सार्थक है और हम यही काम करते हैं। वो भी है और लीची भी अगर पोस्टमैन को भी इनकार किया है नहीं, हम नहीं काम करेंगे। जिनको जो ड्यूटी है भले ही वहाँ ड्यूटी में आते हैं, वो तो समय पोस्टमैन आंधी हो, बरसात, तूफान हो, पोस्टमैन। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के आंकड़े के मुताबिक देश में 1 लाख हेक्टेयर में लीची का उत्पादन होता है, जिसमें से बिहार में 32,000 हेक्टेयर में 2,80,000 टन लीची का उत्पादन होता है। कोरोना बंदी में कर्नाटक और मुंबई जैसे राज्यों में अल्फांसो आम को डाक विभाग ने घर घर सफलतापूर्वक पहुंचाकर किसानों को बड़ी राहत दी है। अल्फांसो के बाद अब डाक विभाग की जिम्मेवारी शाही लीची को घर घर तक पहुंचाने की है। प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18, मुजफ्फरपुर। इधर मुंगेर जिला प्रशासन अभी से बाढ़ की तैयारी शुरू करने जा रहा है और इसे लेकर जिलाधिकारी कल अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। डीएम ने बताया है कि संभावित बाढ़ से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयारियां शुरू की जा रही हैं। बाढ़ प्रभावित 6 अंचल में शरण स्थल की पहचान कर क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। अलग अलग विभागों की ओर से जरूरत के मुताबिक टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि समय पर जरूरत का सामान उपलब्ध हो सके। संभावित आपदा से निपटने के लिए फिलहाल जिले में 45 सरकारी नाव उपलब्ध हैं। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त 30 गोताखोर और जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त 161 खोज, बचाव और राहत दल उपलब्ध हैं, जिसमें सभी संबंधितों को बुलाया जाएगा और उसके बाढ़ के पहले क्या तैयारी करनी होती है। संसाधन मानचित्रण का मैपिंग किया जाता है, मानव संसाधन का मैपिंग किया जाता है, नाव की महाजाल की तैयारियां हमको देखनी पड़ती हैं, शरण स्थल चिन्हित करने पड़ते हैं। तो इन सभी की कार्रवाई हम लोग कल आरंभ कर रहे हैं। आवश्यकता अनुसार हम लोग सामग्रियों का टेंडर भी करेंगे ताकि बाढ़ से पहले सभी चीजें व्यवस्थित हो जाएं। इधर छपरा के मुखर्जी नगर मोहल्ले से 6 लाख रुपए का गुटखा जब्त किया गया है। पुलिस ने बैन के बावजूद भारी मात्रा में गुटखा रखने के आरोप में कार्रवाई करते हुए एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है।
नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। वहीं फूड इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के बाद एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। छपरा से खबर, जहां एक क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी कामगारों ने हंगामा किया। टटरा परसौली पंचायत में बने क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों का आरोप है कि सेंटर में सुविधाओं का अभाव है, हर तरफ बदइंतजामी है, फिर भी प्रशासन उन्हें घर नहीं जाने दे रहा। नाराज कामगारों ने क्वारंटीन सेंटर से निकलकर घंटों सड़क जाम रखा। पीछे देखिए, प्रवासी कामगारों ने किया है हंगामा। छपरा से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर क्वारंटीन सेंटर में बदइंतजामी को लेकर हंगामा शुरू हो गया। संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर। संतोष, अपडेट क्या है, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, स्थिति फिलहाल सामान्य हो चुकी है, लेकिन सुबह में जो थे मजदूर काफी उग्र हो गए थे। ये ईश्वरपुर पंचायत प्रखंड के डटरापुर सोली पंचायत का मामला सामने आया है, जहाँ पे बड़ी संख्या में मजदूर जो प्रवासी है उन्हें रखा गया है क्वारंटाइन होम में। लेकिन मजदूरों का ऐसा आरोप है कि उचित सुविधाएं नहीं मिल रही, शौचालय की दिक्कत होती। मजदूरों की संख्या काफी अधिक हो गई है। हाल के दिनों में बाहर से जितने भी प्रवासी मजदूर आते जा रहे हैं उसमें रखा गया है, लेकिन सुविधाएं सीमित है, जिसके कारण लोगों को दिक्कत हो रही है। महिलाएं भी है, बच्चे भी है, तो वो लोग उग्र हो गए और लोगों ने काफी देर तक सड़क को जाम रखा। हालांकि बाद में प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई। सीएम ने आदेश दिया अधिकारियों को कि वहां जो भी दिक्कतें हो रही है मजदूरों को, उस दिक्कतों को तत्काल दूर किया जाए। अधिकारी भी वहां पहुंचे हुए, लोगों से बातचीत की जा रही है और उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश की जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आए दिन सेंटरों पर हंगामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो सुविधाएं है, खास करके शौचालय की दिक्कतें हो रही है। लोगों का कहना है कॉमन टॉयलेट में सभी लोग जा रहे हैं और इन सेंटरों में मैं बता दूं कि 8 ऐसे मजदूर सामने आए हैं जो इन सेंटरों में रह रहे हैं, उन्हें कोरोना का संक्रमण मिला है। चलिए, तमाम जानकारियों के। इधर केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष इस पैकेज से बिहार को कुछ नहीं मिलने का आरोप लगा रहा है, तो सत्ता पक्ष इसे विपक्ष की नासमझी बता रहा है। केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर बिहार में सियासी घमासान जारी है। एक तरफ जहां आरजेडी इस पर श्वेत पत्र की मांग कर रहा है, वहीं कांग्रेस इस पैकेज को भी बिहार के साथ छलावा बताता है। देखिए, बेहतर होता बिहार सरकार के लिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए, कि बिहार की जनता के सामने श्वेत पत्र जारी करके पूरा विस्तृत विवरण देते कि ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, इसमें बिहार को कितना लाभ हो रहा है। जब केंद्र में बैठे लोग बिहार के साथ उपेक्षा का व्यवहार रखते हों, तो अब नीतीश कुमार उस गठबंधन के सहयोगी हैं, तो वो भी दिखाने के लिए समीक्षा करेंगे। सच्चाई तो ये है कि उनके खुद के मंत्री श्याम रजक ने कहा कि ये पैकेज बिहार के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। तो इससे बड़ा आरोप और क्या लग सकता है कि बिहार सरकार के मंत्री ने ही कहा है कि बिहार के लिए कुछ नहीं है। इतने बड़े आर्थिक पैकेज पर विपक्ष के आरोपों को सत्ता पक्ष ओछी राजनीति बता रहा है। बीजेपी विधायक नितिन नवीन का कहना है कि घोटालों की जनक आरजेडी को श्वेत पत्र मांगने का कोई हक नहीं है। वहीं जेडीयू नेता राजीव रंजन कहते हैं कि बिहार की विपक्षी पार्टियों से इससे ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं है। सबसे पहले तो श्वेत पत्र कौन मांग रहा है? जो लोग केवल घोटालों का जनक रहा है, जिसने के समय में चारा घोटाला से लेकर अलकतरा घोटाला से लेकर और जितने तरह के भ्रष्टाचार हो सकते हैं वो सारे भ्रष्टाचार में लिप्त रहा हो, जमीन घोटाला से लेकर सब चीज़ में, तो उनको श्वेत पत्र मांगने का तो नैतिक अधिकार नहीं है। मुझे एक ऐसा अवसर बताइए जब केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी फैसले या किसी प्रयास की विपक्ष के नेताओं ने सराहना की। बिहार में विपक्ष की इस भूमिका की कल्पना जनता कर भी नहीं सकती है, इसलिए कि जिस तरह की परिस्थिति इन्होंने पैदा की है, हर सवाल पर अनावश्यक कोहराम मचाना, ये विपक्ष की बिहार में पहचान बन चुकी है। कोरोना संकट और लॉकडाउन में उपजी स्थिति से बिहार की जनता परेशान है। सबों का धंधा पानी बंद है। बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को बिहार में रोजी रोटी की चिंता सता रही है। वे प्रदेश के हुक्मरानों से गुहार लगा रहे हैं, साहब हमें सियासत नहीं, रोटी और रोजगार चाहिए। लेकिन सियासत है कि मानती नहीं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।